आज की कहानी का टाइटल है बराबर दोषी। ये क्या अमित जी, हमने एक कार थोड़ी ना कही थी। हमारा बेटा क्या इस कार के लायक है? अशोक जी ने अपने बेटे स्वयं की शादी के दौरान अपने समधी से कहा। अमित जी कहते हैं, अशोक जी हम इतना ही दे सकते हैं, आप इसी में एडजस्ट कर लीजिए। समझ ही सकते हैं बेटे की शादी में लाखों खर्च हो जाते हैं। अशोक जी कहते हैं, तो आपको क्या लगता है बेटों की शादी मुफ्त में हो जाती है? इसे पढ़ाने लिखाने और अच्छी नौकरी दिलवाने में हमारा भी तो लाखों का खर्च हो जाता है। आजकल तो कोई अपनी बेटी मामूली नौकरी वाले को देता कहाँ है। अब आपकी ही बात ले लीजिए, इतना दहेज देने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हो गए ना क्योंकि मेरा बेटा अच्छी नौकरी कर लेता है और लाखों कमाता है, तो फिर अब ऐन वक्त पर ये मोल भाव क्यों? अमित जी देखिए समधी जी, अभी इस शुभ घड़ी में ये सब मोल भाव की बात ना ही हो तो अच्छा है, वरना इतने लोगों के बीच हमारा तमाशा बन जाएगा। आप ये कार अभी मत ले लग जाइए, मैं कुछ दिनों इसे बदलवाकर जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही भिजवा दूंगा। अशोक जी नहीं नहीं, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। अभी तो शादी हुई नहीं है, जो शादी हो गई फिर तो हम कहते रह जाएंगे और आप सुनते रह जाएंगे। अभी आएगी नई कार तभी होगी ये शादी, वरना लड़कियों की लाइन लगी है मेरे बेटे के लिए। दोनों के बीच ये सारी बातें दूल्हा दुल्हन के सामने ही हो रही थी। जहां दूल्हा स्वयं अपने होठों को सीले बैठा था, वहीं दुल्हन मायरा से अपना जुबान बंद रखना और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आखिर क्या क्या ख्वाहिश थी मायरा को अपनी शादी को लेकर। एक प्यारा सा परिवार मिलेगा, एक प्यारा सा जीवन साथी, पर यहाँ तो परिवार का नामो निशान तक नहीं है, सिर्फ सौदागर है। खैर, वहां चल रहे मोल भाव से आखिरकार मायरा विरक्त हो ही जाती है और वह वहां बोल पड़ती है, बस पापा बस, आप लोग अब ये मोल भाव करना बंद कर दीजिए। ऐसा लग रहा है मानो मैं कोई इंसान नहीं सामान हूँ जिसको आप बेचना चाहते हैं और सामने वाला दाम सही ना मिलने पर खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने अपने बेटे की परवरिश के लिए खर्च किया है, जैसे हमें तो अपने फुटपाथ पर पाला है। अमित जी तू चुपचाप बैठ जा, मैं हूं ना यहाँ, तुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं। अशोक जी बाप तो बाप, बेटी भी कम नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए? मायरा सही कहा आपने, बड़ों के बीच बोले भी तो कैसे? क्यों बच्चों बड़ों को गलत कहें? गलत तो सिर्फ बच्चे ही होते हैं ना पापा, गलती सिर्फ इनकी नहीं है। आपकी ही ख्वाहिशें थी ना कि आपकी बेटी की शादी एक बड़े घर में हो जहां वो रानी बनकर रहे, उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। पर पापा काश आपने मुझे एक ऐसे परिवार में शादी करवाने की सोची होती जहां भले ही पैसे कम हो पर प्यार और सम्मान भरपूर हो, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा जानते हैं आज दहेज इतने जोरों पर क्यों है? इसका उत्तरदायी सिर्फ यह लड़के वाले ही नहीं होते, लड़की वाले भी होते हैं। उन्हें भी साधारण परिवार नहीं, हाई फाई परिवार चाहिए, भले ही फिर वो कर्जे में क्यों ना डूबे हो, पर इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। पापा आपको शायद ये सारी बातें बुरी लगे, पर सच्चाई यही है और इसीलिए आज सिर्फ इस लेन देन को रोकने के लिए मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। अशोक जी हाँ, हमें भी नहीं करना ये शादी, चल बेटा 10 लड़कियां मिलेंगी तुझे। स्वयं नहीं पापा, मुझे मायरा के साथ ही शादी करनी है, क्योंकि मुझे एक पत्नी चाहिए, कोई महंगी शोपीस नहीं। जब ये लड़की होकर अपने पापा के खिलाफ जाकर सच के साथ खड़ी हो सकती है, तो फिर मैं सच से दूर क्यों भागूं? आपको यहाँ अगर मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना मैं अकेला ही सब कुछ संभाल लूंगा। पर शादी तो मैं मेरी अभी और मायरा के साथ ही होगी। मैं यहाँ पत्नी लेने आया था, कोई सामान नहीं, और पत्नी को ही लेकर जाऊंगा। स्वयं और मायरा की शादी हो जाती है। आज सभी मोल भाव एक किनारे होते हैं और ये सारे मोल भाव करने वाले अपने बाजार को गिरता देख मूक खड़े थे। कितना सच है, दहेज लेने वालों को तो हमेशा ही कोसते हैं, पर दहेज देने वाला, उसका क्या? वो भी बराबर का दोषी होता है। अगर लड़के को अच्छी नौकरी है तो लड़की वाले उसकी हर मांगे को पूरा करते चले जाते हैं। इससे अमीर लड़कियों की शादी तो हो जाती है, पर गरीब लड़कियां इसी चक्कर में सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद घर पर बैठी रह जाती हैं। इसलिए अगर इस दहेज को रोकना है तो इसे देने से भी खुद को रोकना पड़ेगा, फिर चाहे आप में दहेज देने का सामर्थ्य हो या ना हो। अपनी बेटियों को शादी में अपनी मर्जी से उपहार दीजिए, न कि लड़के वालों की मर्जी के समान, क्योंकि पैसों से हम रिश्ते तो खरीद सकते हैं पर उसमें प्यार नहीं बसा सकते और ना ही सम्मान।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।